ना ही आपको ज्यादा आइल्स के स्कोर की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। सेटलमेंट फंड वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, आज की इस वीडियो में हम चार चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक पीआर पाथवे के बारे में, जिसके थ्रू आप अपनी पीआर ले सकते हो विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस। देन हम बात करेंगे कि इस प्रोग्राम के थ्रू कौन कौन अपनी पीआर अप्लाई कर सकता है। देन हम बात करेंगे कि यार इस प्रोग्राम की फीस कितनी है और क्या प्रोसेसिंग टाइम है। देन लास्ट में वी विल टॉक अबाउट कि इस प्रोग्राम के थ्रू पीआर अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप कनाडा में अपनी पढ़ाई वगैरह करने आना चाहते हो और आपका मेन मोटिव ये है कि भाई फटाफट से पीआर लेनी है, उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या करना है, मतलब आपकी जो मेन प्रायोरिटी है वो है कनाडा की पीआर लेना, मतलब कनाडा में पक्के होना। देन उसके बाद देखेंगे कि भाई बिजनेस करना है, जॉब करना है, क्या करना है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप बड़ी आसानी से अपनी पीआर ले सकते हो, क्योंकि इसमें ना ही आपको ज्यादा आइल्स के स्कोर की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप कनाडा के बाहर भी हो और आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपनी पीआर वगैरह अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके इनफ पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम इसी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि यार मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूं। तो कभी भी आपको कोई भी ऑफिशियली इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई काम कराना हो तो ऑलवेज गो टू अ रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, ठीक है। और अगर वीडियो एंड में आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना, और बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि उसी से मेरे को पता लगता है कि मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करती हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार, कनेडियन गवर्नमेंट ने ईयर 2017 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था AIPP, मतलब अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम था वो क्लोज हो गया था 31 दिसंबर 2021 को। लेकिन ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा था कि कनेडियन गवर्नमेंट ने इसको पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि भाई इस प्रोग्राम को वो परमानेंट बनाएंगे। तो दिस प्रोग्राम स्टार्टेड अगेन ऑन 6 मार्च 2022 विद द नेम ऑफ अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम है ये एक एम्प्लॉयर ड्रिवन प्रोग्राम है, मतलब दिस प्रोग्राम हैज बीन डिजाइंड टू हेल्प द एम्प्लॉयर्स इन अटलांटिक कनाडा टू हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो कि वो लोकली नहीं ढूंढ पाते हैं। तो बेसिकली अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर अप्लाई करोगे, चाहे आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करते हो या फिर एज अ स्किल्ड वर्कर अप्लाई करते हो, तो आप अटलांटिक कनाडा में जाके जॉब करोगे, वहां पे रहोगे, वहां पे डॉलर्स वगैरह खर्चोगे, तो बेसिकली वहां की इकोनॉमी को आप बूस्ट करोगे। तो इस प्रोग्राम को डिजाइन करने का मोटिव यही है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के थ्रू पीआर अप्लाई करने के लिए यू नीड टू हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर इन अटलांटिक कनाडा। लेकिन इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, जॉब ऑफर आराम से मिल जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई ये जो अटलांटिक कनाडा में बार बार बोल रहा हूं ये होता क्या है। तो बेसिकली कनाडा के ईस्ट में 4 प्रोविंसेस हैं जिनका नाम है नोवा स्कॉशिया, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, न्यू ब्रुंसविक और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो बेसिकली जो 4 प्रोविंसेस हैं इनको कहते हैं अटलांटिक प्रोविंसेस ऑफ कनाडा। तो अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू पीआर अप्लाई करते हो तो आपको इन 4 प्रोविंसेस में जाके जॉब करनी पड़ेगी, वहीं पे रहना पड़ेगा और वहां की इकोनॉमी को बूस्ट देना होगा, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है इस प्रोग्राम का। अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू कौन कौन अपनी पीआर अप्लाई कर सकता है। अब इस प्रोग्राम के थ्रू 2 तरीके के लोग अप्लाई कर सकते हैं अपनी पीआर। सबसे पहले तो है स्किल्ड वर्कर्स और दूसरे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि कनाडा में अपनी पढ़ाई करने आते हैं इन वन ऑफ दीज 4 अटलांटिक प्रोविंसेस। आप एक स्किल्ड वर्कर हो तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। अभी आगे वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और या फिर अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप कनाडा में पढ़ाई करने आते हो और आप अपनी जो पढ़ाई है वो इन 4 अटलांटिक प्रोविंसेस में से किसी एक प्रोविंस के अंदर करते हो, तो आप बड़ी आसानी से इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर ले सकते हो और बन सकते हो पक्के कनाडा वाले। अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम की फीस कितनी है और इस प्रोग्राम का प्रोसेसिंग टाइम कितना है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम की जो फीस है वो है 1325 कनेडियन डॉलर्स, जो कि आपको अप फ्रंट पे नहीं करनी है। तो बेसिकली जब आप इस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको एक जॉब ऑफर चाहिए होगा। तो जब आपको जॉब ऑफर आ जाएगा, आप अपनी पीआर अप्लाई करोगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करोगे, तब आपको फीस पे करनी होगी। तो इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बिंदास अपनी जॉब वगैरह अप्लाई करो और कोशिश करो कि इस प्रोग्राम के थ्रू आपको पीआर मिल जाए। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 12 मंथ्स, मतलब अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू आज अपनी पीआर अप्लाई करते हो तो 12 महीने के अंदर अंदर आपकी हो जाएगी पीआर और आप बन जाओगे पक्के कनाडा वाले। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो बेसिकली अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 4 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा, और वो है वर्क एक्सपीरियंस,
एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स और सेटलमेंट फंड्स। सबसे पहले बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। तो बेसिकली अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हो और इस प्रोग्राम के थ्रू आप अपनी पीआर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है 1560 आवर्स का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो बेसिकली अगर आप 1 साल के लिए अपनी जॉब करते हो और हर हफ्ते आप 30 आवर्स काम करते हो तो आपके 1560 आवर्स बन जाएंगे और आप इस प्रोग्राम के थ्रू पीआर अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि वो जॉब हो सकती है नॉक 0, नॉक ए, नॉक बी या फिर नॉक सी कैटेगरी की। तो अगर आप ये नॉक कैटेगरीज के बारे में और जानना चाहते हो तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली यार एक स्किल्ड वर्कर के लिए जो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ही लीनियंट है। और अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर वगैरह अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मतलब यू नीड 0 वर्क एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ कंडीशंस होनी चाहिए और वो कंडीशंस बेसिकली मैं लिंक डालूंगा, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वो जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही बेसिक हैं। अगर आप कनाडा में अपनी पढ़ाई करने आओगे तो अपने आप वो कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाएंगी। उसमें से मेन कंडीशन ये है कि आपको 16 मंथ्स ग्रेजुएट होने से पहले कनाडा में रहना पड़ेगा। और अगर आप 2 साल की पढ़ाई कनाडा में करने आते हो तो ऑब्वियसली आप 16 मंथ तो रह ही लोगे कनाडा के अंदर, ठीक है। तो बड़ा इजी सिस्टम है वर्क एक्सपीरियंस का। इसके बाद बात करते हैं कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब यार जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स है ना वो डिपेंड करती हैं कि आपको किस स्किल लेवल का जॉब ऑफर मिलता है जिसको लेके आप अपनी पीआर वगैरह अप्लाई करोगे इस प्रोग्राम के थ्रू। तो बेसिकली अगर आपको नॉक 0, नॉक ए या नॉक बी लेवल की जॉब का ऑफर मिलता है अटलांटिक कनाडा के किसी एम्प्लॉयर से, तो बेसिकली आपको सिर्फ CLB 5 चाहिए अपने आइल्स के एग्जाम में। और CLB 5 का मतलब होता है आपको रीडिंग में 4 चाहिए और बाकी राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में आपको 5 बैंड्स चाहिए, जो कि आई थिंक बड़ी आसानी से आ जाओगे। अगर आप कनाडा में पढ़ने भी आते हो तो आपको 6 चाहिए होते हैं हर एक कैटेगरी में, हर एक मॉड्यूल में, और आपको 6.5 चाहिए होते हैं ओवरऑल। तो CLB 5 लेना तो यार बहुत ही आसान सौदा है, ठीक है। और अगर आपको नॉक सी कैटेगरी की जॉब का ऑफर मिलता है तो आपको CLB 4 चाहिए। तो बहुत ही आसान सिस्टम है यार, तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स बहुत ही आसान है, वर्क एक्सपीरियंस भी काफी आसान था। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है ना वो भी डिपेंड करती हैं कि आपको कौन से स्किल लेवल की जॉब मिलती है। तो बेसिकली अगर आपको एक नॉक 0 और नॉक ए स्किल लेवल की जॉब मिलती है तो आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ एक कैनेडियन 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशनल क्रेडेंशियल चाहिए। या फिर अगर आपको नॉक बी या नॉक सी स्किल लेवल की जॉब मिलती है तो आपको सिर्फ एक कैनेडियन हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए या फिर इक्विवेलेंट चाहिए आउटसाइड कनाडा। तो बेसिकली यार एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम है। तो बेसिकली अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में पढ़ने आते हो तो ये जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है ये बड़ी आसानी से पूरी हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपकी फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप एज अ स्किल्ड वर्कर इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर अप्लाई करते हो तो आपको ECA करानी पड़ेगी, मतलब एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करानी पड़ेगी। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत ही सौखी हैं। अब बात करते हैं कि आपको कितने सेटलमेंट फंड्स चाहिए। अब यार अगर सेटलमेंट फंड्स की बात करें तो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी सेटलमेंट फंड वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर आप एज अ स्किल्ड वर्कर अपनी पीआर अप्लाई करते हो इस प्रोग्राम के थ्रू तो जो फंड्स हैं वो बहुत कम दिखाने हैं। तो बेसिकली अगर आपकी एप्लीकेशन में सिर्फ 1% है तो आपके जो फंड्स हैं वो आपको दिखाने होंगे $3,303, और 2 लोग हैं तो $4,112, मतलब कनेडियन वाले वो फंड्स आपको दिखाने होंगे। तो आप ये टेबल चेकआउट कर सकते हो। जो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही आसानी से फुलफिल की जा सकती हैं, और इस प्रोग्राम के थ्रू आप अपनी पीआर ले सकते हो और बन सकते हो पक्के कनाडा वाले। और अब बात करते हैं कि वो जो जॉब ऑफर है उसका क्या हिसाब किताब है। अब यार जो जॉब ऑफर है जिसको लेके आप अपनी पीआर अप्लाई करोगे इस प्रोग्राम के थ्रू, उसकी भी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत ही सिंपल है, उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो जो जॉब ऑफर है वो एक फुल टाइम जॉब ऑफर होना चाहिए, मतलब आपको एटलीस्ट 30 आवर्स पर वीक मिलने चाहिए। उसके बाद द जॉब ऑफर मस्ट बी नॉन सीजनल। इसका मतलब ये है कि वो जो जॉब है वो कोई सीजनल जॉब नहीं होनी चाहिए, मतलब समर्स में हुई और विंटर्स में वो जॉब मिल ही नहीं रही है, तो ऐसा हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। अगली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आपको नॉक 0, नॉक ए या नॉक बी टाइप की जॉब मिलती है तो उस केस में वो जो जॉब ऑफर की ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 1 ईयर तो होनी ही चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। और अगर आपको नॉक सी लेवल की जॉब का ऑफर मिलता है तो उस केस में वो एक परमानेंट जॉब होनी चाहिए, मतलब उसकी कोई एंड डेट नहीं होनी चाहिए। तो अगर स्किल लेवल 0, स्किल लेवल ए या स्किल लेवल बी टाइप की जॉब होगी तो उस पर अगर ये लिखा होगा ना कि भाई ये जो जॉब है ये 1 साल की जॉब है, उसके बाद या तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा या फिर रिन्यू करना पड़ेगा, तो चल जाएगा। लेकिन अगर वो नॉक सी लेवल की जॉब होती है तो उस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, मतलब उस पर लिखा होना चाहिए कि भाई इनडेफिनेट टर्म के लिए जॉब ऑफर दे रहे हैं, मतलब परमानेंट जॉब होनी चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला हिसाब नहीं होना चाहिए।
उससे अगली जो चीज़ है ये है कि विद द जॉब ऑफर कैनॉट कम फ्रॉम अ कंपनी वेयर यू और योर स्पाउस इज अ मेजॉरिटी ओनर्स। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा ना हो कि आपने अपनी कंपनी खोल ली और अपने आप को जॉब दे दी, या फिर आपकी स्पाउस की कोई कंपनी है अटलांटिक कनाडा में और उन्होंने आपको एक जॉब ऑफर दे दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जॉब ऑफर की लास्ट रिक्वायरमेंट ये है कि द जॉब ऑफर मस्ट बी एट द सेम स्किल लेवल और हायर देन द वर्क एक्सपीरियंस दैट क्वालिफाइड यू फॉर द जॉब। तो बेसिकली जिस वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप जॉब ले रहे हो, तो जिस नॉक लेवल में वो जॉब है उसके ऊपर का आपको जॉब ऑफर मिलना चाहिए या फिर उसके सेम लेवल का जॉब ऑफर मिलना चाहिए। और जब आपको एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर नॉक 0, नॉक ए, नॉक बी या नॉक सी कैटेगरी की जॉब ऑफर दे देगा अटलांटिक कनाडा से, तो आपको वो एक फॉर्म दे देंगे, वो फॉर्म आपको फिल करके सबमिट करना होगा अपनी पीआर एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इन केस अगर आपको एक ऐसी जगह से जॉब मिल जाती है जो कि एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर नहीं है, तो उस केस में क्या करना है। तो उस केस में भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, उस एम्प्लॉयर से बात कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि भाई क्या आप एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर बनना चाहोगे। तो अगर वो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर बनने के लिए अप्लाई कर देता है तो भी आप वैलिड हो जाओगे और आप इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर वगैरह अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट सोच रहे हो कि भाई इन अटलांटिक प्रोविंसेस में जाएंगे लेकिन पार्ट टाइम जॉब का क्या हिसाब है, या फिर जो कॉलेजेस हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कैसी हैं यहाँ पे, तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अच्छे हैं यहाँ पे। पार्ट टाइम जॉब की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये बहुत ही फेमस प्रोविंसेस नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं होती, लेकिन 20 आवर्स पर वीक जब आप एज अ स्टूडेंट काम कर रहे होगे तो बड़ी आसानी से आपको हर जगह मिल जाएंगे, उसकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। 20 आवर्स पर वीक बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती हैं जैसे नोवा स्कॉशिया के अंदर हैलिफैक्स है, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। और अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की, तो एक एग्जांपल देता हूँ। नोवा स्कॉशिया में एक यूनिवर्सिटी है डलहौजी यूनिवर्सिटी, तो वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है कनाडा की, तो उसकी भी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप बड़े आराम से इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर वगैरह अप्लाई कर सकते हो और बन सकते हो पक्के कनाडा वाले। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।